हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। जब बच्चों पे बात हो ही रही है तो आइए आज इस पे भी बात करते हैं कि ओल्ड पेरेंट्स और न्यू पेरेंट्स में क्या डिफरेंट है। ओल्ड यानी कि जो हमारे पेरेंट्स थे उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, और आने वाली जनरेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इन पे बात करते हैं। पहले के पेरेंट्स क्या होते थे? पहले के पेरेंट्स ये होते थे कि बच्चों को कभी भी खाली नहीं बैठने देते थे और खुद भी खाली नहीं बैठते थे। और आज के पेरेंट्स क्या करते हैं? खुद भी खाली बैठे हैं, बच्चों को भी खाली बैठा देते हैं। फिर सडनली 19 साल के बाद सोचते हैं कि ये अब नोट छापने की मशीन बन जाए। 19 सालों में उसे हमने कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ बेड पे बैठ के खाना, बेड पे बैठ तू पढ़ ले बेटा, बेड पे हम खाना दे रहे हैं, बेड पे हम पीना दे रहे हैं, तू पढ़ ले बेटा ना। सुबह वो अपनी मर्ज़ी से सुबह उठ रहा, भाई रात को पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, सोने दो, वो है ना। ये सब करते रहते हैं। और फिर एकदम से जब बच्चे पे जिम्मेवारियाँ आती है, प्रेशर आता है, तो वो उनको हैंडल नहीं कर सकता। कितने बच्चों से हैंडल होती है ये परेशानियाँ, और कितने ही बच्चे फिर वही रास्ता है, कोई बच्चा कुछ करता है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई भाग जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। क्यों? उसे बस ये हो गया कि राजा की तरह बैठा के पाला गया है, तो वो राजा की तरह बैठ के ही राज करता है, करेगा। पर पहले राजा भी पता है अपने बच्चों को गुरुकुल में छोड़ते थे। 11 साल से 11 साल से लेके 19 साल के 20 साल तक के बच्चों को गुरुकुल में छोड़ते थे। उन्हें गुरुकुल में कोई भी, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो निचले स्तर का बेटा हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, वो वही शिक्षा लेता था। ना ही उन्हें फैसिलिटी थी, ना ही वो मखमली गद्दे थे, ना ही उन्हें अच्छा खाना था, और ना ही कोई गर्म पानी देता था उन्हें नहाने के लिए। वो अपना काम खुद करना सीखते थे, क्योंकि वहाँ से उनको भी पता होता था कि इनको अगर ऐसे ही हमने राज दे दिया तो ये भट्ठा बिठा देंगे। और लेकिन आज के पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बिजनेस सेट करके दे देते हैं, भाई लाइफ सेट है, नहीं भी कमाएगा तो भी खाएगा। ये एक माइंड में हमारे में बैठ जाता है कि नहीं भी कमाएगा तो भी खाएगा। लेकिन पहलों के पास कुछ कम था। जो पहले पेरेंट्स थे, ओल्ड पेरेंट्स थे, उनके पास कुछ कम था नहीं, बहुत कुछ था। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा सबक सिखाया था, मेहनत करना बच्चों को। एक राजा भी, बताया ना अभी, ये बच्चे को गुरुकुल में छोड़ता था क्योंकि उन्हें पता था अगर इन्हें बिना मेहनत के कुछ दे दिया तो वो उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो ये नहीं कहते कि बच्चों को ज़्यादा ही प्रेशर करो, नहीं, एटलीस्ट इतना तो बनाइए कि बच्चे अपना काम खुद कर लें। और आज क्या है, 9 साल का, 10 साल का बच्चा, 11 साल का, 15 साल का, यहाँ तक कि 18-19 साल के बच्चे को भी हम खुद कपड़े धो के दे रहे हैं, खुद हम प्रेस करके दे रहे हैं, उसको बेड पे ही खाना दे रहे हैं, बेड पे ही पीना दे रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यही गलती हमें आगे जाके रिजल्ट देती है। दूसरा, ये तो होगी मेहनत की बातें, जो हम कोई कहते हैं ना, 100 में से 10 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये सिखा पाते हैं कि बच्चा सुबह उठाओ, अपना काम खुद करो, अपना एटलीस्ट मुँह धो, अपने इस पानी गर्म करके पियो। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चे को सिखाने चाहिए। सब कुछ ये नहीं, उठा, हाथ में पानी, गर्म पानी का गिलास आ गया, हाथ में दूध आ गया, हाथ में वहीं पे बेड पे बैठे बैठे नाश्ता भी आ गया, बेड पे बैठे बैठे नहाया है नहीं नहाया है नहीं पता, कोई वो नहीं है। ऐसे नहीं। और दूसरा क्या था कि हम पहले के पेरेंट्स बच्चों को क्या करते थे,
बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाते थे बड़ों की, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, ना ही किसी से तू तड़ाक करके बात करते थे। लेकिन आज के पेरेंट्स निहायत ही बदतमीज़ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद बदतमीज़ियाँ करते हैं दूसरों के साथ, इसीलिए वो ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स से भी आज तक सीखने को मिलता है कि अपने बच्चों को सलाह कैसे दें, अपने बच्चों को कैसे पालें और कैसे उन्हें मेहनत और भाई पैसे की अहमियत सिखाएं। और दूसरा कि पहले के पेरेंट्स बच्चों को पैसे बहुत कम देते थे, लेकिन हम, बच्चा एक चीज़ मांगता है हम 4 ला के देते हैं, तो उससे वो क्या बनता है? ज़िद्दी बनता है। अब उसने 1 मांगा, 4 हम लेके आए, नेक्स्ट टाइम उसने 2 मांगी, हम 1 भी नहीं लेके आए, तो वो बस वही बात नहीं करेगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा, बात नहीं सुनेगा। ये हाल है। बच्चों को चीज़ दिलाइए, लेकिन ज़रूरत की चीज़ दिलाइए, आलतू फालतू चीज़ मत दिलाइए। बच्चे के पास खिलौने खिलौने लिमिटेड होने चाहिए बच्चे के पास। ये नहीं है आपके पास पैसे हैं तो बच्चों को, अब बड़े जब बड़े होते हैं बच्चे, तो बच्चा खर्चा उसका 1,000 है, उसे दे रहे हैं हम 10,000, तो वो फिर क्या करेगा? वो कहते हैं ना, लिमिटेड खर्चे वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं और जिनके पास खुले खर्चे वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो, जब मेरी ज़रूरत 1,000 की है तो मुझे 10,000 मिलेंगे तो मैं भी कुछ ना कुछ तो करूँगी ना। ये मनी के साथ है बच्चों के साथ। और पहले के बच्चों को तो पढ़ने में कितनी दिक्कत होती थी, हमें कोई चीज़ सीखने में कितनी मुश्किल होती थी, 10 लोगों से पूछ के भी उस चीज़ का सही सलूशन नहीं मिलता था। आज का क्या है? गूगल खोला, सब कुछ मिल जाता है। आज मुझे कोई कहे कि ये चीज़ आती है तो गूगल खोलो, आ जाएगी। हाँ, अगर मुझे सीखना ही नहीं है तो मुझे नहीं आती भाई। ये अभी आपको परफेक्ट तरीके से ना आए, लेकिन आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। ये नहीं कि भाई जो दिखा रहे हैं वो तो परफेक्ट है अपने काम में, लेकिन उससे थोड़ा कम सीखोगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो सीख जाओगे कि ये नहीं, मुझे ये काम नहीं आता। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल होता था कुछ चीज़ सीखना। लिमिटेड चीज़ें ही सीख सकते थे हम। करियर के बारे में, दूसरा है करियर के बारे में फोकस ना होना। करियर के बारे में फोकस नहीं होना, ये भी एक, बच्चा +2 तक आ गया, वहाँ तक तो वो खूब मेहनत करी उसने, पढ़ लिख के भाई 90% नंबर भी ले आया, आ गया। उससे आगे क्या? उसके आगे अगर जो बच्चा समझदार है वो तो खुद ब खुद निकल जाएगा। जिसके पेरेंट्स भाई ये जानते हैं इसको यहाँ भेजना चाहिए, उससे पहले भी बच्चे के पास 4 से 5 ऑप्शन होने चाहिए, और वो ऑप्शन हमें भी सुनने चाहिए। पहले क्या था? बच्चे पढ़ लेते थे, पढ़ाई कम थी और नौकरियां ज़्यादा थी। एक अद्धा बच्चा ही पढ़ता था तो नौकरी लग जाता था। आज के दिन इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, माँ बाप ने कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पढ़ाई वाले बच्चे बहुत हो चुके हैं, जॉब कम हो गई है, और मेहनत करना उन्होंने सीखा नहीं। अब वो पढ़ा लिखा बच्चा मेहनत मजदूरी तो करेगा नहीं, लेकिन जो समझदार होगा भाई वो करेगा। क्यों? उसके घर के हालात ठीक नहीं होंगे, वो तो करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, जिम्मेदारी है। यहीं पे आके बच्चे फेल हो जाते हैं। पहले के पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होती थी, नौकरी लगेगा तो नौकरी कर लेगा, नहीं तो भाई खेती कर लेगा,
उनका गोल फिक्स होता था, नौकरी या खेती। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बच्चा बैठ के खाएगा। आज के दिन हम ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाएं कि बच्चा बैठ के खाए जाए, बच्चा बैठ के खाएं, इन्हें मेहनत ना करनी पड़े। अब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, नीता अंबानी का आर्टिकल, कि वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ कैसे रहती हैं। कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को इतना पैसा होने के बाद भी अपने बच्चों को लिमिटेड फैसिलिटी देती है। उस टाइम पे हाईएस्ट एजुकेशन दी उन्होंने, फोकस उन्होंने एजुकेशन पे रखा, बच्चों की टाइम टू टाइम मीटिंग पे रखा, बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने बच्चों पे फोकस पहले किया। हालांकि उन्हें भी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भी दे सकते थे अपने बच्चों को खुला पैसा, लेकिन अब दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये उस लायक हो चुके हैं। अब मुझे कोई 1 लाख रुपए दे दो तो मैं उसे देख के खर्च करूँगी, लेकिन यही 1 लाख मुझे कोई 17-18 साल की उम्र में देता तो मैं क्या करती उस पैसे का। आज मेरे पास 10 ऑप्शन है इन्वेस्ट के, मेरे पास होंगे तो मैं 10 ऑप्शन ढूंढूंगी इन्वेस्ट के, लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे कोई देता तो मैं 10 ऑप्शन ढूंढती उसे खर्च करने के। दस ऑप्शन यही ढूंढती कि इसे कैसे खर्च करूं, फटाफट खर्च करके बैठ जाऊं, महंगे कपड़े ले लूं, महंगे जूते ले लूं, महंगे फ़ोन ले लूं, क्योंकि इस एज में यही होता है। लेकिन स्टैंडर्ड दिखाने के लिए नहीं, हमें ज़रूरत की चीज़ें कम चाहिए होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ज़्यादा चाहिए होती हैं। फालतू के खर्चे हम घुसेड़ देते हैं, बच्चों के भी और अपने भी। इसीलिए बच्चे पैसे की वैल्यू भी नहीं समझ सकते। पहले पैसा लिमिटेड होता था, इसीलिए पैसे की वैल्यू समझ में आती थी, क्योंकि पेरेंट्स के पास होता नहीं था उतना। आज के दिन पैसा सबके पास है। माँ बाप चाहे गरीब हो तो ये सोचता है कि बच्चे को तो ये सब कुछ देना चाहिए, जो हमें नहीं मिला वो बच्चे को दें। और ये नहीं पता जो हमें नहीं मिला तभी हम ऐसे हैं। अगर हमें उस टाइम पे ये सब मिला होता तो हम वैसे नहीं होते। महाभारत पढ़ी है आपने? महाभारत में भी बताया गया है कि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को सब कुछ सेट करके देना चाहा, हुआ क्या? उसने सब कुछ गवा दिया, खुद भी मरा, अपने भाइयों को भी लेके मरा। क्यों? क्योंकि उसके फादर की लालसा थी कि मेरा बेटा राजा बने और राज करे। वहीं पांडव थे, उन्होंने मेहनत करना सीखा, उनकी माँ ने उन्हें मेहनत करना सिखाया, तो उन्होंने जंगल से भी स्वर्ग जैसा महल तैयार कर दिया अपनी मेहनत से। लेकिन वहीं पे उसको सब कुछ, उसके पास क्या नहीं था, वो अपने माँ बाप चाहता तो वो अपने पे ध्यान देता, अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान देता। अगर उसके पास सही बुद्धि होती तो, सही दिमाग होता तो वो उसे और बढ़ा सकता था, लेकिन बस उसका ध्यान छीनने में लगा रहा, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी वही सीखा था कि उन्हें नीचा कैसे दिखाएं, उन्हें नीचा कैसे दिखाएं। तो हम बच्चों को बिजनेस सेट करने की बजाय उनकी स्टडी सेट करके दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। उन्हें ये ना कहें कि हम तो इतना कर जाएंगे, तुम बैठ के भी खा लोगे। ये सबसे बड़ी गलती हमारी है।
आगे चल के इसका नुकसान हमें ही होगा। तो हमें अपने पेरेंट्स से भी सीखना चाहिए कि बच्चों को लिमिटेड चीज़ें ही देना चाहिए। अब मैं अपनी बच्ची को हॉस्टल भेज रही थी, तो मैंने सोचा इसे एटीएम दूँ, तो मेरे भाई ने एक बारी कहा कि नहीं, हाथ में पैसे दे। तो मैंने उसे 4 महीने हाथ में पैसे ही दिए। अब मुझे पता है वो लिमिटेड खर्चा ही करेगी, उसकी एक लिमिट है। अब इतना ही खर्चा महीने में खर्च करना है तो वो उतना ही करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है भाई, मैं नहीं दूँगी। आपको इसी में करना है जो कुछ करना है। तो बच्चों के साथ मनी की लिमिट बना के चलिए, उन्हें ओवर खर्चा ना दीजिए। इसीलिए कहती हूँ, मैं वही बातें बताती हूँ आपको जो मैंने अपनी जर्नी से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने बच्चों के साथ जो अप्लाई किया है। ये नहीं कि मैंने कोई किताब पढ़ के या हवा में आपके कोई भी बात बताई हो। जो मैंने अपने पेरेंट्स से, जो मैंने अपनी पेरेंटिंग से बच्चों के साथ समय बिता के सीखा है, वो ये उन पेरेंट्स के लिए जो नए हाल ही में नए नए पेरेंट्स बने हों, या फिर भाई जो मेरे जैसी एज में हैं। कई बारी हम ये होते हैं, हमें पता नहीं होता बच्चों की प्रॉब्लम, फिर हम बच्चों की प्रॉब्लम लेके इधर उधर बातें करने लगते हैं। उसमें से 10 सलूशन तो वो हमें सही बताते हैं, और उनमें से 20 सलूशन गलत भी होते हैं। मतलब मोरल ये है कि 50% लोग सही ही भी हो सकते हैं और 50% लोग गलत भी हो सकते हैं। तो हमें इधर उधर बात ना करके अपने बच्चों से बात करेंगे तो हमें पता होगा। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं उस पर आप सर्च कीजिए। अब कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे तो भाई ऐसा कुछ करना है, बिज़नेस करना है, वो किसी बिज़नेस का नाम ले रहा है आपके सामने। भाई जैसे उसने कहा कि मैं कोई स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो आप सर्च कीजिए कि एक स्टोर खोलने में कितना खर्च आता है, कितने पैसे लगेंगे, कैसे चलेगा। तो वो एक्सपीरियंस बच्चे को दीजिए, फिर बताइए भाई मैंने सर्च किया है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। तो बच्चों के साथ ये नहीं कि भाई नहीं, ये नहीं करना, इसमें तो वो ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, ये तो करने से पहले डूब जाओगे। नहीं, उस पर आप भी सर्च कीजिए, आप भी देखिए कि इसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, फिर उसको बताइए, फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जब भी बच्चे को कुछ भी सलाह दो, पैसे दो या फिर टाइम दो, सब कुछ दो, लेकिन टाइम टू टाइम चेक करके दो, और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। हम सीखना बंद कर देंगे तो उन्हें क्या सिखाएंगे। अपना ईगो साइड करके और एक गुरु ज़रूर बनाइए। मैं तो कहती हूँ हर पेरेंट्स को एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। वो ये नहीं कि आप ये वाले गुरु बना लो, जैसे बागेश्वर धाम का है, ये वाला है, वो वाला है, नहीं। एक ऐसा, इतनी मोटिवेशन वीडियो आती है ना कि आप दिन में एक बारी ज़रूर सुना करो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।